हेलो। यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम्स बाय पवन राव में मैं अभी तक आपके लिए एक पेपर कंप्लीट अपलोड कर चुका था। उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया था। जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे सारे के सारे क्वेश्चंस उठाए और आप लोगों के लिए मैंने सोल्व कर दिए थे ताकि आपको पता लगे कि पेपर कैसे आने वाला है। लेकिन उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आसान थे। अब मैं आप लोगों के लिए डेली अगले 10 दिन तक जो भी 2024, 25 या 22 में रेलवे ने अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे हैं जिसमें रियल में बच्चा फंस सकता है वहां पर, तो याद रखना या तो उस जैसा क्वेश्चन आएगा या उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो रेगुलर मैं आपके लिए 10 दिन तक जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, जो भी उन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे इस चैनल पर मैं आप लोगों को सोल्व करवाने वाला हूं। तो ये वीडियोस एनटीपीसी के एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देखिए ताकि आप लोगों को हेल्प मिले एग्जाम में। 100% अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर कर पाओ। नया चैनल मैंने ओनली रेलवे वाले बच्चों के लिए या यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए बनाया है। तो रेलवे वाले जो बच्चे हैं जो रेलवे का भी एग्जाम देते हैं, शुरुआत में बाद में तो देखिए ये जो चैनल जैसे ही बच्चों को पता लगेगा कंटेंट के दम पर ही चीज़ें मेरी चलती हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसको ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। शुरुआत में आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए अपने जो भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल है उस पर। चलिए रेगुलर हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं। शाम को हमेशा आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के बाद ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। एक बार जैसे हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं उसके बाद बिल्कुल भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्जाम की तैयारी चेक करने के लिए और मैं सारे के सारे जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो आप लोगों को मैं सोल्व करवाऊंगा। याद रखना आप लोग सभी लोग। तो मैं चाहता हूं जो भी क्वेश्चन आप लोग देखो जिसमें आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हो, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग देखो उसको आप लोग मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तब आपको पता लगेगा अरे मेरे से तो इस क्वेश्चन में कभी 2 बार गलती हो रही है, कभी 3 बार गलती हो रही है। तो ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान रखना कभी भी किसी के पावर अगर नेगेटिव अपने पास हो, x प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई की पावर अगर माइनस ए हो तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं y अपॉन एक्स की पावर a। मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा ताकि कोई कॉन्सेप्ट अगर आपकी कमी है, नहीं क्लियर है, तो वो चीज़ आप लोग देख पाओ। पहली बात। दूसरी बात, क्या x की पावर m अगर की पावर n अगर कभी भी हो, पावर की पावर अगर कभी भी हो तो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। यदि x की पावर m अपॉन x की पावर अपने पास a इंटू अपने पास x की पावर b अगर हो तो अपने पास पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती हैं। यदि x अपॉन a अपॉन x की पावर b हो तो क्या लिख सकते हो, x की पावर a माइनस b लिख सकते हो। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी और ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए तो जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवाते चलूंगा ताकि लगभग मैथ्स का आपका रिवीजन वापस से हो जाए इन 10 दिन में। तो जरूर देखिए, इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझना। तो ये पावर अगर माइनस का अपने पास 3/2 है तो इसको आप लोग ये लिख सकते हो। और 49 किसका स्क्वायर है, 49 अपने पास 7 का स्क्वायर और ये है 125 का स्क्वायर की पावर अपने पास यहाँ पर कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3/2 होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए सर 3/2 कैसे आई, ये तो माइनस का 3/2 है, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए तो इसको उल्टा किया है। यहाँ पावर पॉजिटिव है ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5/7 की पावर अपने पास कितनी है, 5 है, और ये अपने पास कितना है डिवाइडेड बाय क्यों, अपने पास यहाँ पर पावर 4 है और ये माइनस की पावर अपने पास ये है। तो 625 को क्या 5 की पावर 4 लिख सकते हो क्या, 5 की पावर 4 की पावर -3, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए यहाँ से ये 7 पावर की पावर इंटू होती है तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 की पावर जैसे इंटू करोगे 2 को तो 7 की पावर 3 बचेगी। जैसे इंटू करोगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 125 की पावर अपने पास 3 बचेगी। ये लीजिए गुना 5 की पावर अपने पास 5 और नीचे 7 की पावर 5, ये चल ही रहा है।
यहाँ पर मुझे बताइए इस चीज को अगर सोल्व करोगे तो क्या आपको पता है कि ये दोनों तो इनटू होते हैं और इसका अपने पास भाग लगता है, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग। 5 की पावर अपने पास -12 और भाग किसका लग जाएगा, तो आप कहोगे सर भाग लग जाएगा 4 का, तो 5 की पावर -3 अपने पास बचेगी। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 5 की पावर 9 लिख सकते हो, क्योंकि 125 जो होता है 5 की पावर 3 होता है और उसकी पावर 3 है, तो ये लो। थोड़ा मैं सोल्व कर लूंगा, लेकिन अगली स्टेप में मैं आपके लिए सोल्व कर लूंगा। यहाँ पर इंटू में बदल दीजिए, अपने पास यहाँ पर 4 की पावर अपने पास 3, तो अपने पास ये डिवाइड में हुआ तब तो हुआ 1/5 की पावर 3, अपोन में आ जाता है, और मल्टीप्लाई में करोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से बताइए ये जो अपने पास आएगा, चलिए एक बार मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ इस चीज़ को अगले स्टेप में। मैं सारी की सारी स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ें आसानी से समझ पाओ। गुना 5 की पावर अपने पास 3 है, ये लीजिए। तो बताओ 5 की पावर कितनी बची, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 8 हो गई, तो नीचे 5 की पावर 9 है, तो मुझे बताइए 5 की पावर 1 ही बचेगी क्या, और यहाँ से अपने पास 1 की पावर 7 की पावर क्या 2, 49 ही बचेगी क्या, तो 49 को 5 से गुना करोगे तो 1/245, ये अपने पास आंसर है। सारी की सारी एग्जाम में आप लोग थोड़ी सी स्टेप खा सकते हो। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही अपने पास कभी भी इस प्रकार से हो, अब मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में चीज़ें समझाता हूँ, आपको ये बात पता होगी कि x की पावर m की पावर यहाँ पर अगर n है और यहाँ पर अगर a है, तो ये दोनों तो इंटू होती हैं, x की पावर m इंटू a, और इसका इधर भाग लगता है। तो यहाँ पर यही काम मैंने किया है, 5 की पावर 4 और की पावर -3, तो 4 और 3 तो इंटू हुआ, 4 का भाग लगा तो 5 की पावर -3 बचा, उसको नीचे पलट कर ऊपर गया, तो 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 8 हो गया, नीचे 5 की पावर 9 है, तो पावर 8 कट जाएंगी, 1 बचेगी, नीचे से और ऊपर से 3 पावर कट जाएंगी, 2 बचेंगी। 49 को 5 से गुना करोगे, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। याद रखना, ये सारे के सारे जो नोट्स आप खुद करना चाहो तो मैं टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव और व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव पर आप लोगों के लिए डालता रहूँगा, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 2। क्या इस क्वेश्चन को करने का आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या? ये क्वेश्चन मैं लेकर ही आप लोगों के लिए इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग बेसिक सीखो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 90% जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं ऑप्शन मेथड से, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें बेसिक अप्रोच आपको लगानी ही पड़ेगी। बताइए क्या आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ आता है क्या? अब एलसीएम एचसीएफ पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकता, पूरा मैंने फाउंडेशन बैच में पढ़ा रखा है, लेकिन याद रखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 6, 20, 33 और 66, 6 है, 20 है, 33 है और 66 है, इनसे भाग देने पर जो रिमाइंडर अपने पास बचना चाहिए वो रिमाइंडर अपने पास बचना चाहिए कितना, 2, 16, 2, 16, 29 और 62, ये अपने पास रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्वेश्चन करने के अपने पास 2 तरीके होते हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड ऑप्शन वाला वो 100% क्वेश्चंस में लगना जरूरी नहीं है, वो 90% क्वेश्चंस में लग जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, ये बात आप लोग याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जो आपको आता है वो बात भी मैं बताऊंगा, और आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से नहीं लेकर आ रहा हूं, ध्यान रखिए, आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको सोल्व करवा दूंगा। तो यहां पर अपने पास तरीका क्या होता है, 4 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं क्या मुझे बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, और एलसीएम लेने का तरीका क्या आता है, क्या फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2 का सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो आप लोग कहोगे 2 की पावर 2 है 4, 3 की पावर 9 है या 3 ही है, सिर्फ सर 3 है, बिल्कुल ठीक है, 5 की पावर 1 है 5 है, ओड जो पावर है 2, 3, 5 फिर 7 है क्या, नहीं, क्या 11 है क्या, बिल्कुल सर 11 है, तो 11 गुना 3 और तो कोई है नहीं, तो 11 गुना 3 33 और 5 गुना 4 20, तो एलसीएम आ गया 660। अगर वो पूछता कि छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा, 660, ये अपने पास आंसर आ गया, जो सभी से कंप्लीटली डिविजिबल हो।
दूसरा तरीका मुझे आगे, इसने कहा 4 अंकों से बड़ी संख्या, तो क्या आपको पता है क्या कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी उसके लिए, और आप हमेशा वीडियो को पॉज किया करो, मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग सोल्व किया करो ताकि चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए। 9, 3 और 3 और ये आ गया 9, तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार, तो 0 होगा। 6 पंजे 30, 30 और 3 33। तो बताइए कि आप लोगों के पास 99 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 99 आ गया है। तो बताओ इसमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर घटाना पड़ेगा, तो घटाएं कितना? तो 99। अगर कभी जोड़ना पड़े तो याद रखना इनके डिफरेंस को जोड़ते हैं, और घटाना पड़े तो रिमाइंडर को ही हम लोग घटा देते हैं। तो 99 में से आप माइनस कर दो 99, तो ये अपने पास आ जाएगा 9900। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। इसके बाद यहां तो ये तो वो नंबर है जो 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर होगा, जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और हम लोगों को चाहिए क्या? चाहिए यहां पर ये शेष छोड़े। तो अगर ये रिमाइंडर बराबर होते हैं, ध्यान से सुनना, ये बात अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, कभी किसी जमाने में पढ़े थे, भूल गए, हर बात आपको याद करवाते हुए चल रहा हूं। अगर पूछेगी 4 छोटे से छोटा नंबर ये लो, कहे कि अपने पास 4 अंकों के बड़ी से बड़ा नंबर बताओ, तो नंबर लिख लो, जो रिमाइंडर बचे उसी को आप लोग घटा दो। रिमाइंडर अगर सारे सेम होते 2 2 2 और 2, तो इसमें मैं 2 जोड़ देता, लेकिन रिमाइंडर सेम है तो 2 जोड़ूं, 16 जोड़ूं, 29 जोड़ूं या 62? तो आप कहोगे सर ये तो सेम नहीं है, इनका डिफरेंस सेम है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो इसमें जोड़ूं या घटाऊं? तो आप कहोगे सर 4 घटा दो, तो इसमें से 4 घटाओगे तो 9896, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, ये अपने पास आंसर आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं। मुझे पता है यूट्यूब पर ऐसे पढ़ाने का तरीका नहीं होता, यूट्यूब तो सिर्फ फिर बाद में पेड में कन्वर्ट कर लो, और यूट्यूब पर तो सिर्फ जादू दिखाओ, ऐसे वैसे वैसे। में आपको ध्यान रखना, मुझे पता है कि भाई बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने आपको पड़ेंगे, नहीं तो मैं क्वेश्चन लाता ही नहीं। अगर मेरे को जादू ही दिखाना होता तो ये क्वेश्चन क्यों लाता? फिर तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देता, फिर इसमें जादू दिखता है, ऑप्शन चेंज। अब बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं होता, उसको ऑप्शन कहाँ से याद रहेंगे? तो जादू दिखाना होता है तो हम लोग ऑप्शन चेंज कर देते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। अब तरीका ये है कि 6 का भाग देने पर अगर 2 शेषफल अपने पास बचे, 6 का भाग देने पर 2 शेषफल बचे, 20 का भाग देने पर 16 शेषफल बचे, तो क्या अपने पास 20 का भाग देने पर 16 अगर शेषफल बच रहा है, तो क्या 10 का भाग देने पर 6 बचेगा क्या? किसी नंबर में, क्या आपको ये तरीका पता है क्या कि किसी नंबर में अगर कभी भी आप लोग 20 का भाग दोगे तो अगर 16 रिमाइंडर बच रहा है, तो उस नंबर में इस फैक्टर का अगर भाग देते हो, तो क्या आपको पता है कि ये चीजें जब फाउंडेशन पढ़ते हैं तब तो पूरा मैं समझाता हूं ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि अब आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, मुझे तो सिर्फ रिवीजन करवाना है। तो इस नंबर में अपने पास इसके फैक्टर का भाग देते हो तो पूरा बेसिक से करने के बजाय इसी में भाग दे दिया करो कि 10 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 10 का भाग देने पर 6 कहां पर बच रहा है? यहां पर 8 बच रहा है। क्या डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या आपको? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 का याद है, ये लास्ट डिजिट 8 बच रही है, यहाँ पर 4 बच रही है, तो या तो आंसर ये वाला है या अपने पास आंसर ये वाला है। बहुत बार क्या होता है कि एक ही ऑप्शन अपने पास मिलता है और उस ऑप्शन को हम लोग, जैसे मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, अगर मुझे जादू दिखाना होता तो मैं उसको बोलता कि भाई तू एक काम कर, यहाँ पर ये आया हुआ क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन को हम लोग चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो मुझे वैसे का वैसा लाना पड़ेगा। तो मैं उसको कहूँगा, अपना जो ऑपरेटर है, टाइपराइटर है, उसको मैं कहूँगा कि भाई तू इसकी जगह एक छोटा सा काम करना, 7 कर देना। अब देखिए यहां पर ये जो है इसको ऐसे एग्जाम में नहीं करना, तुरंत मैं काटूंगा, थोड़ा सा उछलूंगा न, मेरा ऊपर से चेहरा थोड़ा सा कैमरे से बाहर भी निकल जाएगा उछलते ही। ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन ऐसे करना है, अपने पास 20 का भाग देने पर 16, तो 10 का भाग देने पर 6, 6 यहाँ नहीं बच रहा, यहाँ नहीं बच रहा, यहाँ बच रहा है 6, ये लीजिए आंसर और आगे बढ़िए। लेकिन याद रखना ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दोनों टाइप से अपने पास आ सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है, तो तुरंत इससे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर अपने पास ऑप्शन लेकिन ये 7 नहीं था, यहां पर 6 था, तो 6 यहां भी ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां भी ऑप्शन मैच कर रहा है, और कोई डिविजिबिलिटी का रूल अगर मैं लगा रहा हूं, जैसे 11 का रूल अगर मैं लगाऊं तो भी 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर 3 का नियम लगाऊं तो भी 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। 6 का भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है,
किसी नंबर में 6 का भाग देने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो उस नंबर में इसका 3 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो भी 2 ही होगा। इसका फैक्टर अगर है तो सीधा ही 2 में 3 का भाग दे दो, 2 ही बचेगा। तो इसका डिजिट सम भी अगर आप लोग करोगे तो अपने पास 2 है, तो 3 का भाग देने पर डिजिट सम 2, तो 3 में और 9 में यूनिट डिजिट देखते हैं या पूरा डिजिट्स का सम देखते हैं, तो आप कहोगे डिजिट सम, तो उस नंबर का डिजिट सम 2 है। इस नंबर का डिजिट सम कितना है, तो आप जोड़ोगे तो 5, 8 और 6 छोटे 9 से 9 तो हट गया, 8 और 6 14, 14 का डिजिट सम 5 है। डिजिट्स को मैं जोड़ रहा हूँ, इसको जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। 5 में क्या 3 का भाग देने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है क्या, यहाँ भी 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है। तो कभी कभार मैं कहना समझाना या बताना ये चाह रहा हूँ कि कभी कभार जो क्वेश्चन है वो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन ऐसा सेट हो जाता है कि हमें बेसिक से करना ही पड़ता है, और इसीलिए मैं यह आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर ये पूरी सीरीज आप लोग अगर देखते हो तो याद रखना बहुत सारी चीजें जो आप लोग पढ़ कर आए हो उसका कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन देखना तो भाई पड़ेगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं, कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल अगर आते हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिना पेन चलाए सोल्व होगा, और अगर डिविजिबिलिटी के रूल नहीं आते तो आप लोगों से क्वेश्चन पेन चलाने के बाद भी सोल्व नहीं हो पाएगा। जो भी 25, 24, 22 अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे के लिए, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 9 रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर विल डिविजिबल बाई 3 और 9। 3 और 9 का रूल क्या होता है, डिजिट सम का ही रूल होता है। क्या नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। इसने कहा सही नहीं है वो बताओ, ये तो सही है, या आंसर नहीं होगा, ये तो सही है, हमें तो गलत बताना है। यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल 3 से विभाज्य है और इकाई का स्थान सम है तो वह संख्या 6 से बिल्कुल 6 का नियम क्या होता है, डिजिट सम 3 अपने पास, 3 का और 2 का दोनों का रूल लगना चाहिए। लग रहा है 2 का रूल मतलब इकाई का अंक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, बिल्कुल ठीक है। यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, साफ साफ गलत है। अपने पास 11 का नियम क्या होता है, क्या आपको पता है क्या? डिजिट सम तो ओनली 3 और इसी में लगता है। 11 का नियम है इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर पहले इन दोनों को जोड़ना है और फिर इनको घटाना है। तो इनका जो अंतर अपने पास होना चाहिए वो हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 22 मतलब 11 का मल्टीपल अपने पास होना चाहिए, तो अपने पास नियम लगेगा। तो अपने पास तीसरा गलत हो गया, और गलत ही हम लोगों से पूछा है कि कौन सा इसमें से गलत है, तो ये अपने पास सी आंसर आ गया। जब मिल ही गया तो डी क्यों पढ़ते हो? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 या 0 है तो 5 का नियम यही तो होता है कि यूनिट डिजिट पर या तो 0 या 5 अपने पास होना चाहिए। नेक्स्ट एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या आप लोगों को एलसीएम लेना आता है क्या? एलसीएम और एचसीएफ उम्मीद है आपको लेना आता होगा प्रत्येक बच्चे को। यहाँ पर जो अगर इसका एचसीएफ पूछता तो इसमें कॉमन ढूंढते हैं हम लोग। कॉमन कौन कौन है? 2, 3 और 7 है सर। कॉमन 2, 3 और 7 है, और मिनिमम पावर 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 3। 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 2। 7 की मिनिमम पावर कितनी है? इसमें तो 7 है ही नहीं, इसमें तो 7 है ही नहीं, तो अपने पास यहाँ पर यही एचसीएफ आ जाएगा। ये लीजिए 2 और 3, ये अपने पास एचसीएफ आ जाएगा इस क्वेश्चन का। एचसीएफ अगर कभी भी लेना है तो पहली बात कॉमन होना चाहिए। क्या 2 सभी में है क्या? बिल्कुल है। क्या 3 सभी में है क्या? बिल्कुल है। क्या 5 सभी में है क्या? नहीं है। क्या 7 सभी में है क्या? नहीं है। क्या 11 सभी में है क्या? सभी में होना चाहिए, और मिनिमम पावर। एलसीएम में अपने पास ऐसा नहीं होता। एलसीएम जो अपने पास होता है उसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है। पहली बात तो जो जो अपने पास प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं वो लिखना है, एक बात, पहला रूल। दूसरा रूल, इनकी मैक्सिमम पावर। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 5। 3 की पावर कितनी है? 4। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। 7 की पावर कितनी है? 2। और 11 की पावर कितनी है? 1। तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर दोनों बात समझ में आ गई, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं 100% कर पाऊंगा, चाहे एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे। और ये लीजिए अपने पास आ गया है इलेक्शन वाला क्वेश्चन। क्या आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है क्या? मुझे बताना एक बार सभी लोग। मैं 2 टाइप से क्वेश्चन करवाता हूं, कभी भी अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो, फ्री पढ़े हो
पेड पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़े हो, जहाँ पर भी अगर मुझसे आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है तो मुझे बताओ, इसने जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 51% प्राप्त किया, तो मैं बोलता हूँ वैलिड वोट को ही आप लोग मान लीजिए 100। वैलिड वोट को ही आप लोग 100 मान लो, और एक के अगर 51 है तो दूसरे के कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 49 होंगे। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंस कितने का है, 2142। ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या आपको पता है कि इसका कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या होता है, और गुना कर देंगे 100 से तो टोटल वोट आएंगे या वैलिड आएंगे, तो आप कहोगे सर ये तो वैलिड आएंगे, लेकिन हम लोगों से तो वहां पर जो भी पंजीकृत मतदाता हैं वो हम लोगों से पूछा है, रजिस्टर्ड वोटर्स हम लोगों से पूछा है, तो इससे पहले कितने वोट अवैध पाए गए थे, 15% जो वोट हैं वो अवैध पाए गए थे। तो मुझे बताओ 15% वोट अगर अवैध पाए गए थे तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। तो ये वोट थे कितने, 20, और 3 अवैध पाए गए, तो ये संख्या कितने की है, 17 की। तो ये जो वैल्यू आई है ये अपने पास 17 की वैल्यू अपने पास आई है, और गुना कर दोगे 20 से, तो क्या एक स्टेप ऊपर चले गए हो क्या। याद करो, मैं ऐसे क्वेश्चंस बताता हूं जिसमें हवा में उड़ गए, कोई बकरी खा गई, 5-6 स्टेप का मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं कि ऊपर हम लोग जाते कैसे हैं। दूसरी बात, इससे पहले 90% लोगों ने ही अपना मत डाला है, 90% ने, तो 9/10, तो 10 लोग तो अगर थे तो उसमें से 9 ने ही वोट डाला है। तो ये जो अपने पास यहाँ पर ये है, ये कितना है, 9, और यहाँ पर ऊपर एक स्टेप और ऊपर चले गए, गुना कर दो आप लोग 10 से। इस चीज़ को हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या 9 से पहले काटोगे या 17 से, तो आप कहोगे सर 17 से काट दो, एक बार बचेगा अपने पास यहाँ पर 4, 17 गुना 2 अपने पास 34 है, और 17 गुना 6 अपने पास 102। ये लीजिए, 9 से कितनी बार कट जाएगा, तो 9 से आप कहोगे सर ये तो 14 टाइम कट जाएगा, सीधा दिखाई दे रहा है, तो 1,40,000 ये अपने पास आंसर आ गया। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। अगर ये बात आप लोग कम समझ पाओ या नहीं समझ पाओ तो सर हम लोग कैसे करें, तो टोटल वोट एक्स मान लो। इसमें सबसे पहले बेसिक तरीका, 90% वोट डाले गए, ठीक है, इसमें से 15% अवैध घोषित हो गए, तो बताइए बचे कितने, तो आप कहोगे सर 85%। जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 51% प्राप्त किया है, एक ने 51% प्राप्त किया है, तो दूसरा 49% प्राप्त करेगा। और क्या दोनों का अंतर ही दिया हुआ है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो मुझे बताइए अंतर दोनों के बीच में 51 और 49 में क्या 2% का ही है क्या, तो अंतर की वैल्यू 2142 दी हुई है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका आसान है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर बहुत अच्छे से ठीक टाइप से हम लोगों को समझ में आ रहा है। और क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6, जो भी क्वेश्चन आप लोग देखते हो उसको आप लोग याद रखिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। एग्जाम टाइम है, आपसे होगा, आपका देखना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं उसके बाद पूरा का पूरा देख लो, मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में करना है। कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, और जैसे ही आप मैंने किया और आपको लगा कि हाँ सर मैंने भी ऐसे ही किया, तो उन चीज़ों से आपको जरूर फायदा मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता लगेगा यार मुझे चीज़ें आती हैं। दो दोस्तों डेविड और अजय की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। डेविड है और अजय है, इनके मंथली इनकम का जो रेशियो है वो अपने पास है 5:7। अगर आप लोग जहां पर भी पढ़े हो इन्होंने अपने पास 78,000 रुपीज बचा रहे हैं, तो इनकम में से जो बचत है वो आप लोग माइनस कर दीजिए, ये लीजिए। तो यहाँ से उनकी जो आय है मासिक, वे का अनुपात अपने पास बचा कौन, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या 1:4 है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1:4 है, ये लीजिए। यहां से अपने पास ध्यान से समझना, आप लोग सभी लोग दो तरीके अपने पास होते हैं। पहला बेसिक, बेसिक तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। इसकी इनकम 5x है रियल वैल्यू अगर मानना चाहो तो, और इसकी वैल्यू है 7x। इसमें से 78,000 माइनस कर दो, इसमें से 78,000 माइनस कर दो, और रेशियो कितना बन जाएगा 1:4। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका।
दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिए सभी लोग। हमारा तरीका, हमारा मेथड, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी ये दोनों बराबर बराबर हैं तो नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर गुना कर दो। देखना डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3 का ऊपर गुना करोगे तो 15 और 21 है। ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है 2, उसका नीचे गुना कर दो 2 और 8। अब बताओ डिफरेंस कितने का है 13 का। अब कितने का डिफरेंस है 13 का, और यहाँ 78 का है। 13 की वैल्यू अगर 78,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 13 गुना 6 78, 6000। 1 की वैल्यू 6000 है तो 15 की वैल्यू क्या 90,000 होगी क्या? डेविड की आई पूछी है, 1 की वैल्यू 6000 है तो 15 की वैल्यू 90,000। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चाहो आप लोग बेसिक से कर सकते हो। अगर मुझसे कभी भी आपने रेशियो पढ़ा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इधर वाली बात मैंने क्या बता दी आप लोग जरूर समझ पाए होंगे। आप लोग बताइए, आपको सभी बच्चों को ये चीज याद है या नहीं है, जरूर मुझे बताना भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं और कैसे कर पाएंगे। काफी सारे तरीके क्वेश्चंस के करने के हो सकते हैं। पहली बात तो वीडियो को पॉज करो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश की होगी। एक महिला व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट देती है, जिससे 15% की हानि होती है। यदि 4% की छूट कर दी जाए, छूट पर बेचती, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या अपने पास हानि होगी। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की अगर कभी भी बात करें, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की कभी भी बात करें तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस माइनस। अब देखिए, एकदम मैं ऐसे तो सोचकर नहीं चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता होगा। एग्जाम नज़दीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने जब भी पढ़े हो कहीं से और किसी भी टीचर से, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग मुझसे पढ़ोगे तो ही इसलिए, कहीं भी पढ़े हो, हर टीचर आजकल सेम ही पढ़ाता है ऑनलाइन से। अच्छी बात यह कि सबका तरीका लगभग, मतलब कॉन्सेप्ट तो बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि आपको किस टीचर से कितना सही कैसे समझ में आता है। नहीं तो ऑनलाइन के बाद लगभग चीज़ें जो है ना वो सेम हो गई हैं प्रत्येक फैकल्टी की, जो बहुत अच्छी बात है। ये अपने पास 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट दी तो ये 80 है। यहाँ सर प्लस माइनस क्यों? प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। 15% की हानि होती है तो 15% की हानि होती है तो क्या 85 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। अब इसने कह दी सूची मूल्य पर 4% की छूट दी जाए, तो दो तरीके हैं, या तो 4% निकाल के घटा दो इसका, या तो 85 का 4% निकाल के घटा दो। 85 का 4% मुझे बताइए क्या 170 काट दो, 2 से 2 बार और 2 से 50 बार, 5 से 10 बार और 5 से 17 बार, तो क्या 3.4 आ गया है क्या? तो 3.4 अगर इसमें से घटाओगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपने पास 81.6 बचा क्या? तो प्रॉफिट कितने का इसका बेच, इतने के छूट, छूट ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट मिला तो ये सेलिंग प्राइस होगा। 80 की चीज़ इतने की बेच रहे हो तो क्या 1.6 अपॉन 80 इंटू 100, क्या ये वाला ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, पॉइंट से 0 हटेगा, 16 से 5 बार और 5 से कितनी बार? 2 बार, 2% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑफ 2%, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। या आप लोग इस पॉइंट में अगर नहीं फंसना चाहते, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट में अगर नहीं फंसना चाहते तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको, अगर आप लोग यहां से अगर 4% छूट पर बेचोगे तो क्या 96 का ही बेचोगे क्या? 96% का बेचोगे। ये सेलिंग प्राइस है और ये 80 कॉस्ट प्राइस है, और इसको रेशियो में मैं कन्वर्ट कर देता हूं। 16 से कट रहा है 5 बार और 16 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है? 17 बार। 100 इधर आ जाएगा और 17 गुना 6 102 इधर आ जाएगा। 100 का खरीद के 102 का बेचोगे तो 2% प्रॉफिट। तो मैं रेशियो से भी क्वेश्चन कर लेता हूं या डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कर लेता हूं। हाँ और ना बताइए, क्या अब ये पॉइंट, ये बात आपकी सभी की क्लियर हुई है क्या कि मैंने क्वेश्चन को कैसे और क्या आपको समझा दिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आपको जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो रेलवे जिस टाइप का पूछता है, देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए उठाकर ला सकता हूं जो आपसे एक से भी क्वेश्चन नहीं होगा, हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन यहाँ से। लेकिन जस्ट एग्जाम से पहले मैं आपको यहाँ पर डराने नहीं आया हूँ, उससे आपकी स्पीड गिर जाएगी,
कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आपको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो जो आए हुए क्वेश्चंस है ना, और मुझे लगता है कि यार इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आपसे और भी पूछ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग याद रखिए सभी लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बिल्कुल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या, एक बार बताओ सभी लोग मिलकर कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक दुकानदार से अमित ने 3 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 50 पेंसिल खरीदी। अमित भाई साहब ने अगर 50 पेंसिल खरीदी हैं तो क्या 150 रुपये खर्च हो गए क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गए सर, 50 पेंसिल। फिर उसने 15 पेंसिल 3.5 रुपए के हिसाब से, अब बेचने की बारी आई ना, तो 15 पेंसिल तो 3.5 के हिसाब से तो मैं गुना कर सकता हूँ, 45 और 52.5, 52.5। यहां से दूसरा 15 पेंसिल तो बेच दी, तो बची कितनी? 35। 35 पेंसिल, प्रत्येक पेंसिल इस हिसाब से वो बेच रहा है। तो मुझे बताइए 25 गुना 5 अपने पास 125, 75 और अपने पास यहाँ पर 87.5 अपने पास हो गया। तो ये अगर अपने पास कॉस्ट प्राइस तो है 150 रुपये। और ये मुझे बताइए ये जो अपने पास है यहाँ पर 0, 8 और 5 अपने पास 13 और 1 अपने पास 14, ये लीजिए। तो 100 रुपए की वस्तु अगर 150 रुपए की वस्तु 140 की बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ? 10 का, बट्टे 150 और गुना किससे कर दोगे? 100 से। 20 से कट रहे 2 बार, 50 से कट रहे 2 बार, 50 से कट रहे 3 बार, 20/3 का मतलब कि अपने पास पहली बात तो लॉस है क्या? 6.66% का लॉस है, और 6.66 चलता ही रहेगा, तो उसको 6.67 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको 6.67 हम लोग लिख सकते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से हमें समझ में आया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अगला जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है उसको 3 तरीके से आप लोग कर सकते हो। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, आप बेसिक से कर सकते हो, आप 100 मान के कर सकते हो, आप x मान के कर सकते हो। ये मतलब आपका पहली जो छूट है वो 12.5% की, दूसरी छूट है 25% की, इसके अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड देने पर 10% की और छूट है, और लास्ट में अगर उसने इतने का बेचा तो मुझे बताइए 59,000 कितना है? 59,062.50। ये अपने पास वैल्यू कितने की है? 90 की, और गुना किससे कर देंगे? 100 से। तो क्रेडिट कार्ड में 10% की छूट है, ये लीजिए। मैं उल्टा ऊपर की तरफ जा रहा हूं। पहली छूट है मेरे पास 12.5% की, दूसरी छूट है मेरे पास 25% की, और तीसरी छूट है मेरे पास 10% की। तो यहां पर मैं मान लेता हूं दिमाग में 100, और 10% की छूट दी तो 90 की। अगली छूट 25% की है, चाहो तो आप फ्रैक्शन कर लो। 25 का फ्रैक्शन 1/4 अपने पास होता है, इसको मैं 4 मानूंगा। 1 रुपये छूट पर बेचोगे तो क्या वैल्यू 3 की होगी क्या? तो बट्टे 3 और गुना कर देंगे 4 से। ये लो, एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए। यहां पर छूट कितने की है? 1/8 की है, तो इसको अगर मैं 8 मानूं तो 1 की छूट बेचोगे तो क्या 7 का मान है क्या? आप कहोगे जरूर। तो बट्टे में अपने पास 7 और गुना किससे कर दोगे? 8 से गुना कर दोगे, तो एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए हम लोग। ये कॉन्सेप्ट क्या आता है क्या? जिससे आपको ना तो कोई ट्रिक याद करने की जरूरत है, बेसिक ही है, और बस हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, और कैलकुलेशन करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या पॉइंट हटाओगे 2 जीरो कट जाएंगे, 0 से 0 अपने पास कट गया है। तो क्या इस चीज को आप लोग बताओ 9 से काट पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 9 से 9 गुना अपने पास सर 9 गुना 6 अपने पास 54, और बचा कितना? 5। 9 से मैं काट रहा हूं, सबसे पहले 7 से नहीं काट रहा हूं, बाद में मैं 7 से काटूंगा, ठीक है। 9 गुना 6 अपने पास 54, 9 गुना 5 अपने पास 45, बचा अपने पास 5। 9 गुना 6 अपने पास 54, बचा अपने पास 2। 9 गुना 2 18, और 9 गुना 5 45, ये लीजिए। यहाँ पर 7 गुना 3 21 से हम लोग काट देते हैं। 21 गुना 3 अपने पास 63, और बचा अपने पास 2। 21 से एक बार, बचा अपने पास 2। 21 गुना 5 अब 2 42, और 21 गुना 5 105। 3125 को अगर 4 से गुना करोगे तो क्या 12500 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। और उसको गुना करोगे अगर 8 से तो 0 0
40, 96 और 100, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे क्या? एक बात बताओ, क्या ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इस बात को बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका मिटाकर मैं फिर समझा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा भाई। यहाँ पर मैंने 3 वाला उठा लिया है, वहाँ पर 2 वाला पूछ सकता है, 4 वाला पूछ सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर अपने पास पूछेगा, याद रखिए। तो उल्टा अपने पास यहाँ पर, क्या मैं x कैसे मान रहा था सर? आप बता रहे थे x भी मान सकते हो, बिल्कुल। सबसे पहले x है, मान लीजिए उसका मूल्य 12.5% की छूट दी, 1/8 की छूट दे दी तो बेचा कितने का? 7/8 का। 25% की छूट दी, 1/4 की छूट दी तो बेचा कितने का? 3/4 का। 10% की छूट दी तो बेचा कितने का? 9/10 का। बराबर कितने का बेचा लास्ट में? 59,062.50। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करते ही यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? एक तरीका। दूसरा इसका तरीका, यहां पर इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8, इसका 1/4 और इसका 1/10। तो 8 का खरीद के, मतलब एकदम रटा रटा, ऐसे नहीं कि ये एक ही तरीका आना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों के। 4 से 3 बार और अपने पास 10 से कितनी बार? 9 बार। ये लो, तो इधर अपने पास हो जाएगा 8 गुना 4 20, 320, और इधर अपने पास हो जाएगा 7 गुना 21 गुना 9 189। तो ये वैल्यू है 189 की। क्या ये सारी चीजें मैं तो आपको याद दिला रहा हूं एग्जाम से जस्ट पहले, ताकि ये चीजें आपको पता रहे। 189 का मान है और 320 का मान हम लोगों से पूछा है, इसको सोल्व कर लो तो अपने पास आंसर आ जाएंगे। आपके पास जो मेथड है उससे करो, आंसर तो सभी तरीके से सेम आएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग याद रखिए कि तरीके बदलने से कभी भी आंसर्स नहीं बदलते। मैं तो सारे मेथड आपको दिखाना, समझाना, बताना चाह रहा हूं जिससे बच्चों के पॉइंट क्लियर हो। एक्स ने एक राशि एम 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की। वाई ने एक्स से 2,000 रुपये अधिक 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। तो क्या इफेक्टिव रेट आपको याद है क्या? पहले की जो इफेक्टिव रेट अपने पास होगी, एम राशि उधार दी 10% की दर से 4 साल के लिए, तो 40%। दूसरा, वाई ने जो राशि उधार दी है वो एम से 2,000 रुपये कम है और 10% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट कितने साल के लिए? 20% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या 44% होगी क्या? और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 10 और 33। एक्स का निवेश बताइए, मतलब एम का मान हम लोगों से पूछा गया है। क्या पता है क्या आपको कि 10% की दर से 4 साल का एसआई की जो कभी भी इफेक्टिव रेट निकालनी तो इंटू कर दो 40%, और यहाँ पर सीआई की रेट अगर कभी भी निकालनी है तो आप लोग डबल करके स्क्वायर करो 44%। उम्मीद है जहाँ पर भी आप लोग पढ़े हैं, शुरुआत में इफेक्टिव रेट वाला मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, अब तो सभी सेम, मैंने पहले भी बताया कि सभी का कंटेंट लगभग सेम रहता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आपने ये चीज़ें ज़रूर जानते होंगे इफेक्टिव रेट वाली। नहीं जानते तो इसको ज़रूर आप लोग देखिए भाई, चाहे यूट्यूब पर ही आप लोग देख लीजिए। 0 से अपने पास 0 कट गया, 4 से कट रहा है 11 बार, 11 से कट रहा है 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3m बराबर m माइनस 2000 है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अपने पास गलती कहाँ पर हो गई? 2,000 रुपये गलती यहाँ पर हो गई। 2,000 रुपये कम नहीं है, 2,000 रुपये ज़्यादा है, 2,000 रुपये अधिक निवेश किए। तो 2m बराबर 2,000 अगर होगा तो m की वैल्यू बताइए क्या 1,000 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी सर, और ये तो इफेक्टिव रेट से आपने बड़ा जल्दी, बड़े अच्छे से, ठीक से सोल्व कर दिया। बताओ समझ पाए हो क्या? तो हमेशा इफेक्टिव रेट याद रखिए, बहुत आपको फ़ायदा दिलाएंगी। कहीं ना कहीं फ़ायदा किस में दिलाएंगी? टाइम में फ़ायदा दिलाएंगी, याद रखिए। यहाँ पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से गणना अर्धवार्षिक अगर करता है तो एक ग्राहक 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, देखिए जिसने 1 जनवरी को पैसा जमा करवाया 10% की दर से, तो उसके पास तो रहेगा 1 साल के लिए 3,60,000 रुपये, और जिसने अपने पास 1 जुलाई को जमा करवाया 3,60,000 रुपये,
वो मुझे बताइए क्या 6 महीने के लिए रहेगा क्या? 10% की रेट है और 6 मंथ्स के लिए रहेगा। ये लो, 6 मंथ का मतलब 1/2 ईयर। क्या आपको ऐसा पता है क्या कि जब भी हाफ ईयरली होता है, अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर कभी भी अगर अपने पास हाफ ईयरली अगर आधार पर होता है, तो क्या ये चीज आपको पता है क्या कि टाइम आधा, टाइम डबल और रेट आधी हो जाती है। टाइम 2 ईयर और 5% की दर से। एक तो इसका ब्याज निकाल लो, और एक 5% की दर से टाइम डबल करोगे तो यहाँ 1 ईयर आ जाएगा, इसका ब्याज निकाल लो। दोनों को आप लोग जोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% की दर से 2 साल का, तो 36,000 रुपए का क्या 10.25% निकाल लोगे क्या? इफेक्टिव रेट 2 साल की कितनी होगी? 5% की 2 साल की इफेक्टिव रेट 10.25, तो ये लीजिए, ये निकाल लो। सर ये इफेक्टिव रेट क्या है? कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, वो याद रखना अपना जिस तरीके से आप करना चाहो, जो भी आप बचपन में सीखे हो। 3,60,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल का ब्याज निकालना है। जैसे निकालना चाहो वैसे आप लोग निकालिए, मेरे पास तरीका ये है। ऐसे ये तो 1 साल है और 5% रेट है, तो 3,60,000 का यहाँ पर 5% होगा, ये लीजिए, और दोनों को आप लोग जोड़ लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट से अपने पास ये हट जाएगा, ये लो। तो यहाँ पर अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 36 गुना 5 क्या 18,000 आ गया है क्या? बिल्कुल 18,000 आ गया है। यहाँ पर अगर आप लोग इंटू करोगे तो 36 का पहले 1000 से गुना करोगे तब तो आ गया 36,000, फिर 25 से गुना करोगे तो वो 900। अलग अलग गुना किया, वो गुना करने का तरीका है। तो 36 और 18 54, सभी को जोड़ोगे तो 54,900। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। ये अपने पास आंसर है। आप लोग बताइए समझ पाए हो क्या? इन क्वेश्चंस को बार बार आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, तभी देखना आपके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होंगे। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं हम लोग। जितेश और कमल एक काम को 18 और 17 दिन में फिनिश कर सकते हैं। जितेश कर सकता है कितने दिन में? 18 दिन में। और कमल कर सकता है कितने दिन में? 17 दिन में। पहला काम एलसीएम, तो एलसीएम तो कुछ कॉमन तो है नहीं, क्या 18 गुना 17 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 17 8 है 100, अपने पास 136 और 306, बिल्कुल। इसका भाग दोगे तो अपने पास 18 का भाग दोगे तो 17 एफिशिएंसी, और इसकी कितनी होगी? 18। उम्मीद है एलसीएम वाला तरीका आपको पता होगा। उन्होंने 7 काम किया, एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 35। तो बताओ 5 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? तो 35 गुना 5, 5 दिन में क्या 175 पेड़ लगा देंगे क्या? एक 306 लगाने थे, 175 पेड़ लग गए, तो अपने पास मुझे बताओ पेड़ बचे कितने? 131। ठीक है। इसके बाद कमल काम छोड़ देता है, जितेश शेष काम को, कमल ने काम छोड़ दिया, जितेश जो है वो शेष काम को, तो 131 को डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? 17 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 131/17। ये क्या हो गया भाई? 171/17 ये अपने पास है। ये क्या हुआ यहाँ पर मुझे बताइए। इसको आप लोग काट के देखें क्या? ये तो 8 से कटेगा नहीं, ये तो 306, तो 17 गुना 18 है। अपने पास नीचे अपने पास 18 है, तो ऊपर नीचे इसने 18 से गुना किया होगा। तो मुझे बताओ इस नीचे वाले को काट के देखेंगे, 18 से कट गया 17 बार, और 18 से एक बार, 18 गुना 3 54, और ओहो ये दिया हुआ इसने, देखिए इस प्रकार से कितना दिमाग लगाया है। यहाँ आते ऐसा एक बार तो लग रहा है कहीं गलती तो नहीं होगी, लेकिन रियल में ऊपर नीचे 18 से गुना करके दिया हुआ है, तो 18 से काटोगे तो यही अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और वीडियो पॉज करके जब करने की कोशिश की होगी तो आपको भी ये प्रॉब्लम जरूर एक बार लगा होगा कि ये क्या हो गया, और कुछ बच्चों ने तो सोचा होगा चलो सर से ही देख लेते हैं कि मुझसे गलती कहाँ हुई, बताओ ठीक है क्या? जैसे ही भाई हम लोग एक बार पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं। कोई भी मैं आपको एग्जाम के का नज़दीक टाइम हो या मैं पहले कभी भी पढ़ाऊँ, बिल्कुल आपका ये नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो, इधर उधर की बातें नहीं करते। 1 घंटे में आपको कम से कम 1.25 घंटे 1.5 घंटे का कंटेंट प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पर मुझे बताइए कि आपको पता है क्या कि 10 मैन और 6 वुमेन एक काम को 4 दिन में फिनिश कर सकती हैं। तो जैसे ही गुना करोगे 4 से तो टोटल वर्क आ जाएगा। 12 मैन
और 18 वुमेन इस काम को 2 दिन में फिनिश कर सकती हैं, तो गुना कर देंगे 2 से, तो टोटल वर्क आ जाएगा। और क्या दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? तो यहां से आएगा 40 मैन प्लस 24 वुमेन बराबर 24 मैन प्लस 36 वुमेन। इधर आके माइनस होगा तो 16 मैन बराबर अपने पास 12 वुमेन हैं, तो m अपॉन डब्ल्यू बराबर 4 से कट जाएगा 3 बार और 4 से 4 बार। दोनों का रेशियो ही पूछा है, तो इनका काम करने का अनुपात का रेशियो क्या 3:4। बी ऑप्शन आ गया। ये तो आसानी से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। सब कुछ का रिवीजन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो और चीजें मुझे समझाते रहो। ये क्वेश्चन क्योंकि मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं और अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो कल की क्लास में मैंने ये समझा दिया था बेसिक तरीके से भी, और एग्जाम में कैसे करोगे क्या बताया था, बताओ पता है क्या आपको? पहले व्यक्ति के साथ जो स्पीड होगी सेम डायरेक्शन में अगर चलें, ट्रेन की स्पीड अगर मैं x मानूं तो x माइनस 5.4 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड, और दूसरे व्यक्ति के साथ कितनी होगी x माइनस 10.8 किलोमीटर अपने पास पर आवर। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर मुझे बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास 5.1 सेकेंड और टाइम का रेशियो 5.1 और 6.8 है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। ट्रेन क्रॉस कर रही है एक व्यक्ति को, जब कोई भी ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस करे इसका मतलब वो खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, और दोनों ही कंडीशन में ट्रेन की लेंथ तो अपने पास सेम होनी है। तो मुझे एक बात बताओ, पॉइंट हटाओगे तो यहां से और यहां से 17 से 3 बार और 17 से 4 बार, टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 4:3 होगा क्या? तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? जैसे आप लोग माइनस देखो, या तो टोटल के नीचे टोटल लिख सकते हो, लेकिन टोटल करोगे तो x का फॉर्म आएगी, और अगर मैं यहां से माइनस करता हूं तो x से x कट जाएगा। माइनस करने पर अपने पास x से x कट जाएगा और डिफरेंस क्या 5.4 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो डिफरेंस दोनों की स्पीड में 5.4 है, यहां पर 1 का अंतर है, और गुना कर दोगे 4 से तो अपने पास डिफरेंस है 5.4 के नीचे डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, गुना कर दोगे 4 से तो क्या x माइनस 5.4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, ये वाली स्पीड आ जाएगी। तो ये x माइनस 5.4 बराबर अपने पास 21.6 अगर है और उधर जाके जुड़ेगा तो x का मान क्या 27 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और यही पूछा है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस आप लोग आसानी से करते हुए चलोगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, मेथड कितने होते हैं? 3। देखो कौन कौन सा। पहला मेथड ये होता है, 12 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत 70 था, तो 12 का औसत अगर 70 है तो टोटल कितना होगा 12 लोगों का? तो 12 को गुना कर दो 70 से, टोटल ये आ गया। फिर आगे 15 व्यक्तियों का समूह है, उनका औसत अपने पास 85 है, तो 15 लोगों का टोटल कितना होगा? 15 को गुना कर दो 85 से, ये होगा। फिर 18 विद्यार्थियों का औसत 90 है, तो 18 को गुना कर दो 90 से, तो टोटल सभी का अपने पास मुझे बताइए क्या 45 विद्यार्थियों का 18 और 15 33 और 12 45, क्या 45 का टोटल ये आ जाएगा? क्या इस चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे क्या? बैठकर कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, देखना आप लोग मान लो सभी विद्यार्थियों का एवरेज 70 है, अज्यूम 70, तो 12 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? 70, तो डेविएशन कितना है? तो अपने पास 0, तो 12 गुना 0। यहां पर बताइए एवरेज जो है मैं 70 मान चुका हूं, तो 70 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 15, तो 15 विद्यार्थियों का अपने पास क्या 15 इंटू 15 होगा क्या? जो ज्यादा है, जितना डेविएशन है वो प्लस, पहले 70 माना था, 70 से 0 ज्यादा है तो अपने पास 0, और 12 विद्यार्थियों का तो 12 से गुना,
70 से 15 ज़्यादा है तो 15 से गुना, 70 से कितना ज़्यादा 20, कितने विद्यार्थियों का 18 का, तो ये डेविएशन यहाँ पर निकाल लो। ये होता है अपने पास डेविएशन मेथड। अगर कभी भी मुझसे एवरेज आप पढ़े हो तो थोड़ी सी संख्या 15 गुना 85, 15 गुना 15 छोटी हो गई, तो ये 70 लो, ये तो 0, ये 225 और ये 360 है, जोड़ोगे तो ये 575 आ गया। तो काट दो, 5 से 9 बार और 5 से 1 बार, 1 बार और 5 बार। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 585 है भाई, ठीक है ना। 5 से अपने पास 7 बार और ये अपने पास 70, 13 नीम 117, तो आंसर कितना आ गया 83। ऊपर वाले को भी अगर सोल्व करके आप लोग देखोगे तो आंसर 83 आता है। इस क्वेश्चन को एक तरीका, ये तरीका सबसे ठीक है ये वाला, या हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं, याद रखना। 3 मेथड होते हैं, 2 मैंने बता दिए। सबसे ठीक ये है, एक एलिगेशन भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन एलिगेशन से बढ़िया ये तरीका ज़्यादा ठीक है। बताओ ठीक है क्या? और एलिगेशन जरूर आप लोग सीखना इसके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए आप लोग। इसमें मैं आपको सिखाता हूं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। बेस्ट तरीका इसका, तरीके अपने पास 4 हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा? वो ये होगा कि हम लोग एलिगेशन मेथड से करें। 25% विलियन के 60 ml अपने पास है, फेरस सल्फेट का 30% विलियन बनाना है, तो 60% वाला एक विलियन कितनी मात्रा में मिलाएं, कितना ml मिलाएं? ये 25% है, 60 ml। इसमें अपने पास 60% वाला कितना ml में मिलाऊं कि रेशो जो होना चाहिए ना, वो जो टोटल होना चाहिए वो अपने पास 30% होना चाहिए। क्या एलिगेशन मेथड बताओ याद है क्या आपको? 30 है और ये कितना है? तो अपने पास 5 है। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 6:1 आ गया है क्या? शुरुआत में 6 की वैल्यू कितनी है? 60 ml। अगर इसकी वैल्यू है तो इसकी जो वैल्यू अपने पास होगी वो तो मुझे बताइए, क्या 10 ml ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 ml होगी, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ समझ पाए हो क्या? 16 के बाद आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 8 मीटर ऊंचाई वाले और 4 मीटर आधार वाले। अब ये क्वेश्चन आप लोग पोज करो और पहले करने की कोशिश करो, जैसे आया हुआ है वैसे का वैसा लिखा हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 के मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, लेकिन इनको थोड़ा ध्यान दोगे, चीजें देखने की कोशिश करोगे, तभी तो सीख पाओगे। 4 मीटर आधार तिरछा लिखा हुआ नहीं है, आपको खुद को समझना पड़ेगा। ऊंचाई 8 है और ये अपने पास 4 है, तो ये मुझे बताइए ये कितना होगा? तो आप कहोगे 64 और 16 80, और 80 को क्या लिख सकते हो? 4√5 लिख सकते हैं सर। इसका टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है, तो आसान क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सर सीधा सीधा होता है पाई r प्लस एल, लेकिन दिक्कत ये है कि सोल्व करना पड़ेगा। पाई का मान आप लोग ले लीजिए 22/7, r का मान 4 है और r प्लस एल, तो अपने पास 4 और 4√5 अपने पास ये लीजिए। तो मुझे बताइए, तो वह 22/7 अप्रोक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ से 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या अंदर 1 + √5 बचा क्या? और 1 + 5 को लगभग 2.3 आप लोग लिख लीजिए। तो ये अपने पास 22/7 तो बिल्कुल ठीक है। ये कितना हुआ अपने पास 16, और ये कितना हुआ 3.3। तो 16 को 3.3 से अगर गुना करोगे तो 16 गुना 3 48, 48 और 3 52, 52 गुना 3 कितना हुआ? तो आप लोग कहोगे सर 8 गुना 3 24, 6 और अपने पास 8 और 5 गुना 3 15, ये लो। और इसमें 7 का भाग दोगे तो 7 7 49, और 7 गुना अपने पास 5 35, 8 और 7 15, और अपने पास यहाँ पर 160 अपने पास इसके आसपास आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया? बी, ये अपने पास आंसर आ गया। सर सारी बात हमें समझ में आई, लेकिन आपने लास्ट में कर क्या दिया पता ही नहीं लगा। ये क्या कर दिया आपने? तो ये देखिए, याद रखना अपने पास 22/7 को जब हम लोग अप्रोक्स में हम लोग लिखते हैं तो इसको 3 + 1/7 भी हम लोग लिख सकते हैं। 7 गुना 3 21 प्लस 1 22, तो इस चीज को 3 and 1/7 भी लिख सकते हैं। और इसका इससे गुना करने पर 16 गुना 3 48,
और 16 गुना 3 48 और अपने पास 52। इसके बाद मैंने क्या किया है, इस चीज़ को पहले तो गुना किया 3 से, ये लो अप्रोक्स में 3 से गुना कर लिया, ये आ गया। फिर मैंने गुना किया 1/7 से, तो 1/7 से गुना करोगे तो अपने पास लगभग ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, अप्रोक्स में हम लोगों ने सोल्व कर लिया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज़ को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या, कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भाई फिर से आपको मिल सकता है, ये बात मैं आपको कहूंगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको वीडियो को पॉज करना है और मुझे आप लोगों को पहले सोल्व करके, मुझसे पहले सोल्व करना है और आपको आंसर बताना है। एग्जाम नज़दीक है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो अगर आप लोग रियल में इंप्रूवमेंट चाहते हो मेरे इन वीडियोज से। ठोस धातु के एक गोलाकार गेंद, अगर आप लोग देखिए, शुरुआत है इस चैनल की, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग जरूर शेयर करना। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, उसके लिए जल्दी ही आपके लिए कंप्लीट मैं आप लोगों के लिए एडवांस मैथ्स की भी सीरीज इस चैनल पर शुरू कर दूंगा। दूसरा जो चैनल है मेरा मैथ्स विद पवन राव, वो एसएससी के लिए था, लेकिन उस पर मैं पढ़ा रहा था रेलवे वाले बच्चों के लिए। आजकल अभी कुछ दिन पहले से शुरू किया था कि रेलवे वालों को चलो पढ़ा देते हैं, वहाँ से उस पर अब वीडियोस मिलने शुरू नहीं होंगे। अब यहाँ पर आपको इस चैनल पर ही वीडियोस मिलेंगे एडवांस मैथ्स के जल्दी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया पर थोड़ा सा शुरुआत में आप लोग जरूर कीजिए भाई। एक ठोस धातु की गोलाकार एन गेंदों को पिघलाया जाता है और बेलनाकार छड़ में बदल दिया जाता है। जब भी एक ही चीज को पिघलाकर दूसरी आकृति आप लोग बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। बताओ आपको याद है क्या? गोला जिसकी त्रिज्या इससे 5 गुना है, ये अगर त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या 5 गुना होगी 5r। ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 8 गुना है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, हमें अपना दिमाग कुछ लगाना है ही नहीं। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब ये लीजिए, और ऐसी एन गेंद पिघलाई मान लो, इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, 25r² इंटू अपने पास 8r। क्या पाई से पाई कट गया है क्या? और आर क्यूब से r² और r कट जाएगा। 4 से कितनी बार? 2 बार। तो 25 गुना 2 50, और 50 को 3 से गुना करोगे तो क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? कुछ बच्चे देख के डर जाते हैं कि ओहो 8 गुना दिया हुआ था, 5 गुना दिया हुआ था, त्रिज्या बढ़ा दी थी घटा दी थी, सिलेंडर से सर पता नहीं क्या ही बना दिया था, और हम तो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए तो कर भी नहीं पाए। आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उस चीज को आपको देखना तो पड़ेगा, सोल्व तो करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक बर्थडे टोपी पर, मैं फिर बार बार कह रहा हूं वीडियो को जरूर पॉज किया करो, जिसके आधार की त्रिज्या 6 और ऊंचाई 8 है। ये अगर अपने पास 6 है, ऊंचाई 8 है, तो ये कितना होगा? 10 होगा। 15 टोपियां बनाने के लिए कागज की सीट, तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल क्या पाई आर एल ही होगा क्या? पाई का मतलब 3.14, कभी कभार ये भी लिख सकते हो। आर का मतलब 6 है, और ये कितना है? 10 है। और ऐसी टोपियां बना दी कितनी? तो आप कहोगे 15। एक का सरफेस एरिया निकाल लिया और 15 से गुना कर दिया। 15 गुना 6 90, 90 का 10 से गुना करोगे तो 900। क्या पॉइंट से ये हट जाएगा क्या? 9 गुना 4 36, 9 गुना 3 अपने पास 12 है, 9 और 3 अपने पास 12, 36 और 1 37। क्या 3726? ये अपने पास 9 गुना 3 27 है, 27 और 1 अपने पास 28। क्या 2826 ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ज्योमेट्रिक आया हुआ क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन एक बार मैं करवा रहा हूँ, सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आए तो हम लोग इनको करते हैं। ये जो अपने पास है एल एम और एन की 2 माध्यिकाएं अपने पास हैं, ये लीजिए। अब अपने पास यहां से एक अपने पास एम एक्स है और एन वाई है।
एम एक्स का मान 20 है तो क्या 2:1 में बांट लोगे क्या? एम एक्स का मान 20 है और रेशो होता है 2:1, तो आप लोग यहाँ पर इधर 2 और इधर 1, तो बताइए 20 जो वैल्यू वो 3 की है, तो 2 का मान कितना होगा? तो ये अपने पास आएगा 40/3। और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ऐसा इसने कहा है। मुझे एक बात बताओ, इधर वाली एन वाई का मान 30 दिया हुआ है, तो क्या 30 को आप लोग 2:1 में बांट लोगे क्या? 30 बट्टे में अपने पास कितना? 3, गुना कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास हो जाएगा 20। क्या इस वाले ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को पता है क्या कि टोटल का 1/3 होता है? इस वाले भाग का जो एरिया होता है टोटल का 1/3 होता है, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। गुरुत्व केंद्र क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो गुरुत्व केंद्र अगर 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है तो 1/6 और 1/6 दोनों को अगर जोड़ोगे तो इस वाले भाग का एरिया क्या टोटल का 1/3 हो गया है क्या? बताइए मुझे। इस वाले भाग का जो एरिया है वो टोटल का 1/3 अपने पास हो गया है। बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसका एरिया निकाल लो, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये टोटल का 1/3 है, तो इसको आप लोग गुना कर दो 3 से, तो टोटल का एरिया आ जाएगा 2 से 20 बार, और 20 गुना 20 कितना हुआ? 400। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ऐसा डेली मैं आपके लिए अब रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ज़रूर आप लोग देखिए, 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बस हवा में ऐसे नहीं कि ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, मैं पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हुए चल रहा हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगली क्लास में कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।